सज्जनों और देवियों, आपने वैराग का गीत सुना। अब साहेब का बोध का गीत। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो कुपति आई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन सुख दृढ़ बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। जस बिन ज्योति रूप बिन आसिक, ऐसो रतन बिहो ना रोए। ब्रह्म बिन गंजन मणि बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा। स्थित बिन सुरत रहस बिन आनंद, ऐसो चरित अनूपा। कहें कबीर जगत हरिमानी, देखो उचित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुम, तज भजहु न सारंग पानी। यह बीजक का एक शब्द है। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो कुपति आई। साहेब किसी देवी देवता भगवान भवानी से बात नहीं करते हैं, मनुष्य से बात करते हैं। और मनुष्य में भाई, संतों, साधुओं, योगियों, पंडितों, पाड़े, मुल्ला, कुल मिलाकर के मनुष्यों से बात करते हैं। यहां पर भाई कहते हैं, कई शब्दों में भाई कहते हैं। शब्द प्रकरण शुरू होता है तो संतों से शुरू होता है, तो बहुत दूर तक कोई संतों संतों कहते हैं। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो कुपति आई। जो सत्य तत्व का कथन है वो अद्भुत है। सत्य दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। पहली ही बात समझ लो, ये सब दिखाई दे रहा है, सत्य नहीं है। सत्य उसे कहना चाहिए जो पहले हो, आज है, आगे रहे। लेकिन हम लोगों का शरीर न 100 वर्ष के पहले था, न शरीर छूटने के बाद रहेगा। तो ये सत्य कहां है? क्षणिक है। जो दिखाई देता है जोड़ है, और जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता है। चाहे प्रकृति हो, चाहे पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो। ये मकान दिखाई देता है, ये विकार है। मकान कार्य है, इसका कारण है प्रकृति। वो प्रकृति सूक्ष्म हो, दिखाई नहीं देती है। यहां साहब आत्मा के विषय में कहते हैं, जो सबको जानता है उसे बाहर से नहीं जाना जा सकता है। कल मैंने उदाहरण दिया था, जो एक लड़की का, उसकी एक प्रतिज्ञा थी कि मैं ऐसा पति चाहती हूं जो आंखों वाला हो और अंधा हो। ये अद्भुत बात थी। श्वेतकेतु ने उसे चुना। तब लड़की ने कहा, बताओ कैसे आप अंधे हो और कैसे आंख वाले हो? तब उन्होंने कहा था कि आंख तो आत्मा है, आत्मा ही देखने सुनने जानने वाला है, वही असली आंख है। और उसको मैं समझता हूं और उसमें रमता हूं, इसलिए मैं आंख वाला हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर इंद्रियां मन न हो तो आत्मा कुछ नहीं जान सकता है। जो अंधे हैं उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। जन्मांध को स्वप्न भी रूप का नहीं आता है। एक जन्मांध साधु से मैंने पूछा था, सपने में रूप आता है, रंग आता है? कहे साहब कभी नहीं आता है। रूप रंग कभी जीवन में देखा ही नहीं, तो सपना कैसे हो? मन इंद्रिय शरीर न हो तो आत्मा कुछ नहीं जान सकता है। और उस आत्मा को मैं समझता हूं, इसलिए मैं अंधा हूं। संसार मेरे लिए है ही नहीं है। ये तो इंद्रिय मन है तो संसार दिखता है। श्री निर्मल साहब एक संत हुए हैं पारक सिद्धांत में।
निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर उनकी पुस्तक है। 4-5 वर्ष पूर्व जब मैं आया था तो उसकी टीका में लिख रहा था, यहां भी लिख रहा था। अब तो वो छप करके पहला संस्करण समाप्त हो रहा है। बहुत मार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने कहा है, देह द्वार ते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाई। देह के द्वार से जगत का ज्ञान होता है और जगत ज्ञान दुख देता है। नींद खुलती है, दुनिया को देखा, दुख सुन। गाड़ी नींद में कोई दुख नहीं, आनंद से सो रहा था। जैसे नींद खुली तैसे लड़का, लड़की, पत्नी, पति, भाई, पड़ोसी, व्यापार, बट्टा, जो कुछ है उसका ऊबड़ खाबड़ दिमाग में आया और दुख शुरू हो गए। जगत ज्ञान से, जगत ज्ञान दुखदायी है, लेकिन ये देह संबंध तब छूटेगा जब सब वासना जल जाए। तो साहब कहते हैं, अद्भुत रूप अनूप कथ्यो हो कहो तो कोपति आई। संतों ने, ऋषियों ने, पीरों ने, महापुरुषों ने सत्य का, आत्मा का अद्भुत रूप कथन किया है। अगर मैं उसको कहूं तो कौन विश्वास करेगा? अगर मैं कहूं कि तुम शुद्ध चेतन हो, शरीर जड़ है, तुम शरीर नहीं हो, उनके समझ में ही नहीं आता है कि मैं शरीर नहीं हूं। सहज आदमी समझता है मैं शरीर हूं। साहब कहते, लेकिन जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। मैं जहां जहां देखता हूं वहां वहां वही है, लेकिन फिर तब कहते हैं कि सब घटों में और नहीं। भावनावादी कहता है आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। ये दीवार में भी है, लाउड स्पीकर में भी है, चटाई में भी है, सब में है, व्याप्त है। ये भावनावाद है, भावना है। तथ्य क्या है कि घट घट में है, शरीर शरीर में है। साहब भावनावादी नहीं थे, विवेकवादी थे। आत्मा व्यापक है, ये महिमा परक शब्द है। व्यापक दुनिया में अखंड ठोस कोई वस्तु ऐसी नहीं जो सर्वत्र व्याप्त हो। ध्यान दीजिए थोड़ा। इस सभागार में एक ऐसी वस्तु हो जो अकेली पूरे में भरी हो और अखंड हो, तो इसमें और कौन घुस सकता है? कोई नहीं घुस सकता है। पूरी दुनिया में एक ऐसी वस्तु हो जो अखंड हो, ठोस हो और व्याप्त हो, हर जगह वही हो, तो क्रिया नहीं होगी, स्फूर्ति नहीं होगी, गति नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी, गमनागमन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हवाई जहाज उड़ रहा है, कहां उड़ेगा? हवा चल रही, कहां चलेगी? जब एक ही वस्तु सर्वत्र ठोस है। इसलिए भावना की बात लोग करते हैं, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। ये महिमा परक वचन है। जैसे इंद्र ने बलि के विषय में कहा है महाभारत में। इंद्र खोजते खोजते आया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, कहा मैं बलि को खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है। जो बलि दान करने के लिए जब उसका खजाना खुलता था तो खजाना खत्म ही नहीं होता था, इतना बड़ा दानी। वही मानो सूरज बन के तपता था, पर्जन्य बन के बरसता था, हवाएं बन करके बहता था, मानो वही सब कुछ था। अब ये महिमा का वचन है। मैं मानो कहा, उसमें मानो नहीं, सीधे है कि वही सूरज बन के तपता था, वही बादल बन के बरसता था। बलि बादल बन करके कैसे बरसेगा? इसका अर्थ है कि वही सर्वत्र महिमापूर्ण था। जैसे एक घर में एक ऐसा व्यक्ति हो, अत्यंत कार्यकुशल, विनम्र, सेवापरायण, सदाचारी, ज्ञानी, योग्य,
तो लोग यही मानेंगे, घर तो वही है, सब कुछ तो वही है। तो सब कुछ वही है कि मतलब क्या है? मतलब है कि वो मूल है, खास है। तो आत्मा व्याप्त है, मतलब शक्तिशाली है, महान है। वैसे व्याप्त शब्द का, व्यापक शब्द का अर्थ संस्कृत कोश के अनुसार पहला अर्थ है शक्तिशाली, व्यापक शक्तिशाली। तो आत्मा शक्तिशाली है। कबीर साहब प्रवाह में नहीं पाते हैं, परंपरा के नाम से नहीं पाते हैं, जो विवेक से नहीं ठहरता उसको नहीं मानते हैं। लोग कह रहे थे वर्ण व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है, और उसको जो नहीं मानता वो वेद विरोधी है। साहब ने कहा कोई चिंता नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, वेद विरोधी को हो, मैं इसको नहीं मानता हूं। मनुष्य मनुष्य में भेद, किसी बात में उनको भ्रम और भय नहीं था। ये बड़ा अद्भुत है। जो सुसंस्कृत परिवार में जन्मे हुए कहलाते थे, बड़ा अहंकार था जिनको, ब्राह्मण घर में जन्मे, ऋषि मुनि के घर में जन्मे, और संस्कृत विद्या ही नहीं वेद शास्त्र सब कुछ पढ़े हैं, जिनके यहां चारों तरफ माहौल संस्कृत और संस्कृति दोनों की थी। यानी संस्कृत भाषा और संस्कृत नाम, अच्छे संस्कार। वहां के पंडित ऐसी बात करते हैं, कई बातें उनकी विवेकपूर्ण नहीं है, मानवता विरुद्ध है। कबीर कहां पैदा हुए कोई नहीं जानता। पाले गए झुग्गी झोपड़ी में, एक जुलाहे के घर में, गरीब घर में, जहां चारों तरफ का वातावरण अड़बड़ सड़बड़। कोई अपनी झोपड़ी से निकलता है उल्टा पलटा बकता, कहां गए रे, क्या हुआ हो, फिर गाली गुप्ता, सहज भाषा में गाली गुप्ता, और मुर्गे कुकड़ू कू कर रहे हैं। न संस्कृत है न संस्कृत है, कुछ नहीं है कबीर के चारों तरफ। और कबीर ऐसा अद्भुत हुआ कि संस्कृत और संस्कृत दोनों वाले उसको ताकते रह गए, कैसा अजीब आदमी है। अब आज उनकी पूरी दुनिया में इतनी प्रतिष्ठा है, यूरोप अमेरिका इत्यादि में कबीर वाणी पर काफी चिंतन मनन है। जब सीआई लिप्किन रूस के विद्वान, जो हिंदी भी ठीक से जानते थे और कबीर पर उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने पत्र लिखा गोरखपुर को। गोरखपुर में एक कबीर का संस्थान था, वहां के लोगों ने उनसे पत्राचार किया था। तो उन्होंने लिखा कि कबीर के विषय में हम पहली बार जब जाने तो घोर आश्चर्य में पड़ गए। इतना क्रांतिकारी पुरुष, इतना स्वतंत्र दृष्टा और इतना सच कहने वाला, तो वह केवल परंपरा पोषक नहीं है, लेकिन परंपरा का आदर करते हैं, परंपरा का त्याग नहीं करते, और परंपरा में जो गड़बड़ है उसी को छोड़ते हैं, और ये सब का काम है। वेद की ऋषि ने इसका आर्डर तो पहले दे दिया है। ऋग्वेद में आता है, सत्व में उतितु ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्या निजानते भद्रईशाम लक्ष्मी निहित आदिवाची। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेकवान विवेक से वाणी को छाने। वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं, और वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है। ये वेद के ऋषि कहते हैं। कबीर कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। कबीर सूप का उदाहरण देते हैं, वेद के ऋषि चलनी का।
परंपरा से हम बिल्कुल चल नहीं सकते और परंपरा को छोड़ नहीं सकते। परंपरा से हमें भाषा मिली है, परंपरा से अनेक संस्कार मिले हैं जिससे हम व्यवहार करते हैं, वो सब छोड़ दें कैसे काम बनेगा। और परंपरा में प्रपंच भी मिला है, उसको छोड़ना जरूरी है। वैदिक परंपरा में यज्ञ में जो पशुओं की हत्या और हवन होता था, आज कौन करता है। एक अश्वमेध यज्ञ में 300 पशु कटते थे। 4-6 पशु जिसके आंगन में कटे कैसा लगेगा। 300 पशु जहां कटते हो, बराबर उसके लिए ऊप गढ़ते थे, खंभे। वेद मंत्रों से अभिषिक्त होते थे खंभे, उन्हीं खंभों में पशुओं को बांधा जाता था और तलवार से काटा जाता था। ये सब विधि विधान है पूरा वेद और वैदिक। वेद में तो कथन है, वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, गृहसूत्र इत्यादि सब में ये सब बातें हैं, लेकिन वो सब छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने ही छोड़ दिया। 55 वैदिक मुद्दे हैं जिनको आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। आज से 1000 वर्ष पूर्व कलिवर्ज नाम की पुस्तक बनी है, कई पुस्तकें हैं, और उसमें कहा है कि ये कलिकाल में नहीं करना चाहिए। वो जमाना था ठीक था, आज नहीं करना चाहिए। ये मधुर खंडन है। हमारे पिता में अगर बीड़ी सिगरेट पीने की आदत थी तो हम कहते भाई उस जमाने में ठीक था, आज नहीं ठीक है। तो ये पिता के लिए अशिष्ट शब्द न कहें, नम्रता से कहें और उसका त्याग करें। और श्रद्धा का अर्थ यही है। हम अपने पूर्वजों को बेवकूफ कहें और गाली दें, ये कोई सभ्यता नहीं है। पूर्वजों से हमने सब कुछ पाया है। सदगुरु कबीर भी शब्दावली का भंडार कहां पाए हैं? पूर्वजों से, इसी परंपरा से। सारी बातें तो वही हैं, उनका एक शोधन है जो वैज्ञानिक है, बस चीज सब वही है। इसलिए हम परंपरा त्याग नहीं सकते हैं और पूरी परंपरा को लेके कोई चल नहीं सकता है। एक मुस्लिम लेखक का मैंने लेख पढ़ा था कि मुल्ला लोग कहते हैं कि वैसे रहना चाहिए जैसे अरब में लोग रहते थे, तो खजूर खाते थे। आज भी खजूर खाओ, फिर टेबल पर बैठ करके नाना व्यंजन क्यों खाते हो? कई आलोचनाएं उसने की थी। परंपरा में परिवर्तन आता है। आत्मा एक और सर्वत्र व्याप्त है, ये महिमा परक है। आत्मा एक नहीं है, अनेक है। ये अनुभविक स्थिति है। हम आप सब अलग अलग हैं और सबके अपने अपने कर्मफल भोग अलग अलग हैं। सांख्य दर्शन तो इसका गहरा चिंतन उपस्थित करता है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत् प्रवृत्तेश्च, और तीनों गुणों का विपर्जय देख करके सहज समझा जा सकता है कि आत्मा नाना है। जनन जन्मना, सबका जन्मना अलग अलग समय है, तो एक आत्मा कहाँ है? और मरण सबका अलग अलग है। कर्णानाम प्रतिनियमात, कर्णों के प्रतिनियम, आंख नाक कान जीभ चाम के नियम सबके अलग अलग हैं। कोई आंख खोले है, कोई आंख बंद किए है, कोई बोल रहा है, कोई मौन है। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, सबकी प्रवृत्ति अयुगपत है। युगपत का अर्थ है साथ साथ, अयुगपत का अर्थ है भिन्न भिन्न। कोई घोर मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी, कोई सतोगुणी है। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों में विपर्य है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष यानी आत्मा बहुत है, एक नहीं है। सब घट रहा समाई, सब घटों में जो बैठा आत्मा है यही परमात्मा है।
लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। जो अपने स्वरूप का ज्ञान पा गया, अपने आप में तृप्त हो गया, वो लक्ष्य के बिना सुखी रहता। लक्ष्य नाम लाख की संख्या, लाख की संख्या का लाक्षणिक करता है लखपति होना। लखपति धनी होना। आजकल लखपति तो धनी नहीं है, सामान्य है। एक छोटी सी दुकान हो भी लखपति, कुल जोड़ा जाए तो लेकिन लखपति का लाक्षणिक अर्थ है धनी। साहब कहते हैं वो लखपति हुए बिना भी सुखी रहता है। जो आत्मा में मगन है, जो समझ लिया कि आत्म स्थित मिलेगी क्षमा करने से, गम खाने से, सह लेने से, दूसरे को बुराई न करने से, दूसरे को तकलीफ न देने से, मनवाणी कर्मों पर संयम करने से, इसी से शांति मिलेगी। तो उपद्रव क्यों करेगा वो? और इसलिए वो सुखी रहेगा। जिसे आत्मज्ञान नहीं है, देह बुद्धि है, तो अपने नाम रूप के अहंकार में उल्टा पलटा सब करेगा, क्रोध काम लोभ मोह में डूबा रहेगा और दुखी रहेगा। लक्ष्य बिन सुख, लखपति हुए बिना भी आत्मज्ञानी सुखी रहता है। धनी का मतलब क्या है? अतिरिक्त वस्तुओं वाला। धनी बिरले बिरले होते हैं, बाकी लोग तो सब क्या वो खाते नहीं हैं, कमाते हैं खाते हैं। मजदूर को कौन धनी कहेगा, लेकिन वो भी कमाते खाते हैं। फुटपाथ पर कितने मजदूर हैं, कमाते खाते और रात में नाचते हैं। और भवन वाले नहीं नाच पाते हैं, जो बड़े बड़े भवनों में हैं उनको हंसी ही नहीं आती है, गमगीन। लक्ष्य बिन सुख, ज्ञानी धनी हुए बिना भी सुखी रहता है। धनी न होने का मतलब ये नहीं है कि वो भूख मरा है, कमाता है खाता है, धनी नहीं है, लेकिन आत्मज्ञानी इसलिए सुखी है। दरिद्र बिन दुख, जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो दरिद्रता के बिना भी दुखी रहता है। दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। ये गोस्वामी जी की चौपाई है। दरिद्रता का मतलब है कि दिन भर मेहनत करे लेकिन पेट न भरे, तन ढकने के लिए ठीक से कपड़े न हो, सोने के लिए झोपड़ी भी न हो, वो दरिद्र है। दरिद्रता नहीं है, संपन्नता है, लेकिन दुखी है। क्यों? मन के अविवेक में, असहनशीलता, अबोध, संसार का बोध नहीं है उसे। संसार क्या है? उत्पत्ति विनशनशील, प्रभव अपाय, उठना और गिरना, ये संसार का स्वभाव है। बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। जो इस चीज को देखता है वो शोक नहीं करता है। विवेकवान सब समय संसार की परिवर्तनशीलता को देखता है। किस चीज के लिए शोक करे, किसको अपना माने, क्या बिगड़ गया, क्या बन गया। ये संसार ऐसे ही बहता है। दरिद्र बिन दुख, दरिद्रता के बिना भी आदमी दुखी है क्योंकि उसे बोध नहीं। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। आत्मज्ञानी नींद के बिना भी सुख से सोता है। जिसे आत्मज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वो नींद के समय भी सुख से सो नहीं पाता है। नींद नहीं लगती, बेचैनी, कोई बात मन में आई वही उछल उछल करके आ रही है, खटक रही है। लेकिन ज्ञानी पुरुष नींद के बिना भी सुख से सोता है। जब वो सोता है तब तो सोता ही है, जागते जागते भी सुख से सोता है।
स्वामी शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में कहा है, शेते सुखम कस्तु, कौन सुख से सोता है? तो स्वयं उत्तर दिया है, समाधि निष्ठ, जो समाधि लीन है वो सुख से सोता है। समाधि का अर्थ ही है मानसिक विकारों का शमन। सम आदि, आदि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट। समाधि मानसिक विकारों का अंत, मानसिक रोगों का अंत, ये समाधि। नींद बिना सुख सोए। विवेकवान नींद से अतिरिक्त समय भी हर समय सुख से सोता है, चिंता रहित, घोड़ा बेच करके सोना। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, शायद यहां भी हो। जो ज्यादा निश्चिंत हो करके हैं, कोई आता है मित्र और देखते इनको कोई परवाह नहीं है, तो कहते यार तुम तो घोड़ा बेच के सो रहे हो। घोड़ा का व्यापारी घोड़ा लेकर के चला, रास्ते में कहीं पड़ाव डाला तो रात भर उसको चिंता, कहीं घोड़ा भाग जाए तोड़ा करके तो क्या होगा, तो बड़ी रक्षा करनी पड़ती। बेच दिया, पैसा हो गया, बस निश्चिंत हो गया। तो घोड़ा बेच करके सोना, जिसने समझ लिया कि जो कुछ है हमारे सामने सब अनात्म है, अनित्य है, अशुचि है, असुख है। देह से लेके जगत पर्यंत अनात्म है, आत्मा नहीं हो, और अनित्य है, रोज रहने वाला नहीं है, असुख है, वो सुख स्वरूप नहीं है, और अशुचि है, सब कूड़ा कबाड़ है। यह दृष्टि जिसकी निरंतर बनी रहती है वो सुख से सोता है। जानने में तो आ जाता है, लेकिन उस ज्ञान की निरंतरता होना ये साधना का परिणाम होता है। जब आदमी लगा रहे, अनावश्यक वाणी, क्रिया, व्यवहार, बर्ताव, चिंतन न करे, विवेक के लाइन का सब काम करे, तो उसकी चित्त की धारा ऐसी बन जाती है, सदैव ज्ञान भक्ति वैराग्यमय। ज्ञान भक्ति वैराग की त्रिवेणी में जो स्नान करता है वो कृतार्थ है। ज्ञान अपने आत्मा का परिचय, वैराग संसार की नश्वरता का परिचय, भक्ति उस सत्य के लिए समर्पण। ये तीनों में जो चलता है वह निश्चिंत सुख से सोता है। नींद बिना सुख सोए, यस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहू ना रोए। यस बिन ज्योति, ज्ञानी पुरुष बाहरी यश के बिना ही ज्योतित रहता है, बाहरी यश की तो नहीं चाहता है। लोग करते हैं, यश करते हैं, अब यश करते हैं, गाली देते हैं, प्रशंसा करते हैं। संसार को कोई समझा पाया है? बाराबंकी में एक संत रहे, वैद्य रहे, पढ़े लिखे भी रहे, विद्वान तो बहुत नहीं कह सकते, लेकिन गांव में विद्वान ही थे। कुटिया रहे, घोड़ा रखे रहे और चिकित्सा करे, पैसा आवे, पढ़े लिखे आदमी। श्री विशाल साहब के लोग बड़ाई करें, एकांतवासी हैं साहब। क्या एकांतवासी? हम नहीं एकांतवासी हैं, देखो हम बाग में रहते हैं। तो बाग में वो कई घंटे घास छीलते थे घोड़ा के लिए, तो और दवाई करें, लोग हमें रोगी दवाई करें, उसमें पैसा मिले उनको, तुम पैसा वाले रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, आदमी अच्छे थे। लेकिन अब किसी की विशेषता सुन करके सह पाना तो बड़ा मुश्किल है। जब कहें विशाल साहब बड़े, कहा विशाल साहब बड़े हैं, वो एकांत रहते, हम नहीं रहते, हम भी तो बाग में रहते हैं। एक दिन श्री विशाल साहब जब चले, बाहर घूमने चलते थे वो, और पहले की बात तो मैं नहीं जानता, 53 में उनके दर्शन किया
उसके पश्चात बराबर दर्शन करता रहा और 58 से उनका अंतरंग होता रहा। तो उस समय मैं देखता था कि शौच हो लें, मंजन कर लें और फिर विश्राम करें, फिर काफी प्रकाश हो जाए तब चलें। तो उनकी आदत रहे लपटी लें, खड़ाऊं पहने, चल दे, कुछ कहे नहीं किसी से। सब लोग सावधान रहते थे। झोला झंडी, कमंडल में पानी, साहब के लिए कुछ जलपान, सत्तू कुछ रखे तैयार रहते थे। तब चलते थे पीछे 2 जने कम से कम। तो साहब चले जा रहे थे, बाग में ही वो घास छिल रहे थे वैद्य। तो साहब तुरंत बैठ करके उनकी बंदगी की, साहब बंदगी साहब। वो भी कबीरपंथी थे। तो श्री प्रेम साहब ने मुझसे कहा कि साहब बंदगी करे, मैं कैसे नहीं करूं, मैं भी बैठ के बंदगी किया, फिर चल दिए। तो निंदा और प्रशंसा तो दोनों मिलनी है। जो सब कुछ को निरंतर नश्वर देखता है उसके लिए निंदा भी झूठ है, प्रशंसा भी झूठ है। वो किसी चीज के लिए व्याकुल नहीं होता है। निंदा प्रशंसा करने वाले करते रहे जिसमें जिसको लाभ दिखे। श्री विशाल साहब के मुख से मैं यही सुनता था, जब कोई कहे साहब अमुक आपको गाली देते हैं, तो सब कहे हाँ उनको कोनो लाभ हुई, मतलब उनका कोई लाभ होगा गाली देने में इसलिए देते हैं। और उनको मैं कभी भी नहीं देखा कि अपने विरोधियों की बात सामने आवे तो उनके चेहरे में तनाव हो और वो कटु कहें, कभी नहीं। कभी कभी अपने विरोधियों लिए तो यहां तक कहें, हाँ उनका मन तो इतना ही रहा लेकिन अब हो ही गए। यानी पहले उनका मन ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है। तो ये बोध की स्थिति है। किस लिए भड़बड़ाना? क्या हो गया? मुझे किसी ने गाली दे दी तो क्या हो गया? सब हमारा अपमान कर दे तो हमारा क्या नुकसान होगा? जो अपनी दशा में है, पूर्ण शांति दशा में है, वो धन्य है। जस बिन ज्योति, वो यश और कीर्ति के बिना ज्योतित रहता, अपने आप में ज्योतित। यशवश तो व्यर्थ है। रूप बिन आशिक, वो रूप के बिना भी आशिक होता है। संसार के लोग रूप में आशिक होते हैं। एक युवती में युवक और एक युवक में युवती मोहित होती है। युवक के ख्याल से युवती के शरीर में सुख है। अगर युवती के शरीर में सुख है तो युवती अपने शरीर के सुख के लेके सुखी रहे, लेकिन वो युवक के शरीर में सुख की कल्पना करती है। और युवक के शरीर में सुख है तो युवक अपने शरीर के सुख को लेके सुखी रहे। दोनों सुखी नहीं है, भ्रम है। अरे ये चाम का थैला है, टट्टी पेशाब हड्डी मांस रक्त सब इसमें भरे हैं, इसमें सुख क्या है? भ्रम है। और इसी सुख के भ्रम में सब पीड़ित हैं। विवेकहीन मनुष्य रूप में मोहित होता है, लेकिन ज्ञानी रूप बिन आशिक, रूप के बिना आशिक होता है। आशिक माशूक, आशिक प्रेमी, माशूक जिसमें प्रेम किया जाए। प्रेमी साधक प्रेमी है, ज्ञानी प्रेमी है, अब आत्मा ही उसका माशूक है, वही प्रिय है, आत्मा ही प्रियतम है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि जो पुत्र से मोह करता है वो आत्मा से अंतर करता है। किसी वस्तु से मोह करता है वो अपने आत्मा के बीच में पर्दा डालता है। प्रीतम तो आत्मा है, आत्मा के समान क्या है? रूप बिन आशिक, जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहोना रोवे। ऐसे आत्मज्ञान रूपी रत्न के बिना आदमी रो रहा है।
कोई मर गया, छाती कूट कूट के रो रहे हैं, क्या होगा? चाहे जितना रो लो, काल रात दिन मृत्यु की भट्ठी में प्राणियों को झोंक रहा है, वही उसका धंधा है। मृत्यु की भट्ठी दगदगा रही है और काल प्राणियों को उठा उठा के उसमें फेंक रहा है। तुम्हारा रोना धोना कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए रो मत। ये तो सब परिवर्तनशील है ही है। भ्रम बिन गंजन मणि बिन नीरख रूप बिना बहुरूपा। भ्रम के बिना गंजन हो रहा है। आत्म अस्तित्व में कोई भ्रम नहीं है। मैं हूं कि नहीं ऐसा कोई कहे तो आप कहेंगे पागल है। कोई बैठा अपने कमरे में, आप पहुंचे और कहे मैं यहां हूं कि नहीं हूं पता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? पागल है। वो तो है ही है। आत्म अस्तित्व में कोई संदेह है? मैं तो हूं ही। मैं जागृत अवस्था में हूं, स्वप्न में हूं, सुसुप्ति में हूं, सब समय हूं, जहां रहूं वहीं हूं। देखो, भारत से नेपाल आया भैरवा, भैरवा से पोखरा आया, पोखरा से यहां आया, और यहां आकर के मैं वही हूं। भारत में रहा तो मैं वही था, पोखरा में था वही रहा, यहां भी वही हूं। अपने आप का अभाव तीनों काल में नहीं होता है। निभ्रम आत्म अस्तित्व है। मेरा होना, इसमें कोई भ्रम नहीं है, मैं हूं। लेकिन उसी का गंजन हो रहा है। गंजन, नाश, विनाश, अपने ही का अबोध। आदमी अपने ही को छोड़े बैठा है, अपने अस्तित्व बोध से रहित है। वो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए दुखी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, लोग मुझे अच्छा नहीं कहे। होली का समय था, एक महंत आए, अल्पी उल्पी पहन करके आए थे। कैसा है, बाजार में घूमते हुए आया, लेकिन कोई एक कुल्ला भी रंग हमारे ऊपर नहीं डाला। वो चाहते थे मेरे ऊपर रंग डालें, मुझे लगे कि हां होली है, और इसी में दुखी थे बेचारे। और हम लोग होली के दिन डरते रहते हैं कोई रंग न डाल दे, इसलिए ऐसी जगह उस समय कार्यक्रम रखते हैं जहां ये सब प्रपंच ना हो, और उस दिन भी संभाल करके चलते हैं, रहते हैं। अब उनके मन में ये दुख, मुझे कोई एक कुल्ला रंग नहीं डाल दिया। एक ने कहा, साहब मेरी आंख बड़ी छोटी है। तो मैंने कहा, देखते हो कि नहीं? कहे, देखता तो हूं। हम के बड़ी होती तो क्या मिल जाता। आदमी दरिद्र बना भटकता है, क्या कहा जाए। भ्रम बिन गंजन, भ्रम के बिना गंजन हो रहा है। आत्मस्तित्व निर्भ्रांत है, लेकिन अपने बोध के बिना वो दरिद्र बना भटक रहा है। एक सम्राट कचड़े में दाना बीन के खाता हो तो आप यही समझेंगे पागल है। आप सब सम्राट हैं, सबके सब सम्राट हैं, लेकिन वो सम्राट पद कब मिलेगा? जब निष्काम हो जाए, कोई कामना नहीं। आप कहेंगे महाराज ये तो साधु की बात हुई। साधु की बात नहीं। जो सम्राट होना चाहे, अखंड सुख चाहे, वही निष्काम हो जाए। काम करो, निष्काम रहो, मेहनत करो, मिले उसका प्रयोग करो, निष्काम रहो, परिवार की सेवा करो, उनका हित चिंतन रखो, उनसे निष्काम रहो, सबसे निष्काम रहो। फिर बादशाह, जहां कामना की दरिद्र बने। भ्रम बिन गंजन मणि बिन नीरख। मणि के बिना वो कोई बाहरी मणि नहीं है आत्मा, लेकिन उसी का निरख परख करो, अपने आप का शोधन करो, अपने को पहचानो। भ्रम बिन नीरख, भ्रम बिन गंजन मणि बिन नीरख रूप बिना बहुरूपा। वो रूप के बिना भी बहुरूप वाला है। ये जीव में कोई रूप नहीं, रूप रंग नहीं है।
लेकिन सभी रूपों में कौन बैठा है? स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, काले रूप में, गोरे रूप में, बाल वृद्ध रूप में, नौकर रूप में, स्वामी रूप में, मेढक मछली रूप में, सभी रूपों में तो ही बैठा है। रूप बिना बहु रूपा, थित बिन सुरत रहस बिन आनंद ऐसो चरित अनूपा। थित बिन सुरति, आत्मज्ञानी की सुरति थित के बिना स्थिर हो जाती है। थित नाम आधार, ठहराव। आरंभिक साधक अपने मन को अभ्यास में लगाता है, तब किसी आधार में जोड़ता है। किसी महापुरुष का चित्र मन में लिया, उसी में मन को लगाता है, एक प्रकार का ध्यान है। बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई देता है, उसी में मन को लगाता है, एक प्रकार का ध्यान है। बिंदु की कल्पना कर ली, बिंदु में मन लगाता है, एक प्रकार का आधार है। ज्योति में लगाता है, शब्द में लगाता है, कानों में उंगली डाली और आवाज सुनाई दी, उसी में मन को रोकता है, ये सब आधार है। साहब कहते स्थित बिन सुरति, स्थिति आधार के बिना उसकी सुरत स्थिर है, कुछ जरूरत नहीं है। संकल्प शून्य। स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है, ब्रह्म ब्रह्म कहने से काम नहीं बनेगा। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। निर्विकल्प अवस्था में पहुंचो, संकल्प शून्य अवस्था में पहुंचो। संकल्प में जगत भरा होता है, संकल्प शून्य हो गए, जगत खारिज, फिर स्वयं शुद्ध बुद्ध। स्थित बिन सुरति, आधार के बिना उसका चित्त स्थिर है, निराधार। रहस बिन आनंद, रहस कहते हैं उछल कूद को, खेल तमाशा, उछल कूद, गहमा गहमी। संसारी लोग छुट्टी पाते हैं रविवार को, तो किसी पार्क में, किसी थिएटर में, सिनेमा हॉल में और भी जगह जगह जाते होते हैं, हंसते बोलते, खाते पीते, हल्ला गुल्ला करते, मनोरंजन करते हैं। साहब कहते हैं ज्ञानी का आनंद रहस्य के बिना है। हल्ला गुल्ला की जरूरत नहीं, देखने सुनने की जरूरत नहीं। आनंद आ गया, कहां आनंद आएगा, आ जाएगा। लोग कहते हैं आनंद आ गया, वहां पहुंचा तो आनंद आ गया। जब मैं वहां तारेश्वर पर गया तो भक्त लोग बैठे मेरे पास, साहब यहां आनंद आया? मैंने कहा भाई आनंद तो इतना काफी है कि आने की गुंजाइश नहीं है। चाहे यहां रहूं, चाहे तारेश्वर रहूं या बानेश्वर रहूं या इलाहाबाद रहूं या दिल्ली रहूं या बन में रहूं, इतना आनंद भरा है कि अब और आनंद आने की गुंजाइश नहीं। तो लोग हंसने लगे। आनंद आया, बड़ा आनंद आया वहां। हाँ, ज्ञान विवेक की बात हो, कोई ऐसी ज्ञानी संत के दर्शन हुए हों तो भाई ठीक है, एक अच्छा प्रकाश मिला। दुनिया की दृश्य ठंड है, गर्म है, हवा है, हवा रहित है, कहीं धूल है, कहीं धूल नहीं है, कहीं महल है, कहीं झोपड़ी है। कहां आनंद है? आनंद तो अपने में है। तो रहस्य बिना आनंद, उसका आनंद रहस्य, उछल कूद, नाच तमाशा, खेल और थिएटर और सिनेमा हॉल, ये सबसे अलग है। रहस्य बिना आनंद। ऐसो चरित अनूपा, ऐसा उसका चरित अनूप विलक्षण है। दुनिया से उसका सब कुछ विलक्षण है। अविद्या बुद्धि राय देती है दुनिया के ऐश्वर्य से संपन्न हो तब तुम्हें सुख मिलेगा। विवेक प्रज्ञा हमें राय देती है दुनिया की वस्तु तुम्हारी है ही नहीं। भोग में उलझ करके तो तुम शोक में पड़ोगे। उससे निरपेक्ष हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, प्रपंच शून्य हो जाओ। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञा। प्रपंच शून्य हो गया तो शिवत्व का उद्घाटन हो गया। ये जानने योग्य है।
तो रहस बिना आनंद ऐसो चित अनूपा। कहें कबीर जगत हरिमानिक देखो चित अनुमानी। सदगुरु कहते हैं कि जगत में हरि ही माणिक्य है, हरि मणि है, ऐसा मणि कुछ नहीं। हरि हरि शब्द का प्रयोग ईसा के बाद आत्मा परमात्मा के लिए होने लगा है, पहले नहीं था। वेदों में हरि शब्द है लेकिन वो अश्व के लिए है, और अश्व भी वहां कहा गया है सूर्य की किरणों को। चारों वेदों में हरि शब्द आत्मा परमात्मा के लिए कहीं नहीं है। रामायण में हरि शब्द बानर के लिए है, आत्मा परमात्मा के लिए नहीं। महाभारत में हरि शब्द आत्मा परमात्मा के लिए है। महाभारत का बहुत सांस पीछे ईसा के बाद बना है। इस समय तो लिख रहा हूं, जो बात आती मीमांसा में लिखता हूं। गुप्त काल में घोड़ों के रंग की जो प्रतिष्ठा थी महाभारत में आता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं युद्ध के विषय में, वो बताते हैं ये रूपक है। धृतराष्ट्र बीच में और बातें रोक करके कहते हैं, अच्छा ये बताओ कौरव पांडव दोनों दलों में जो रथों के घोड़े हैं वो किस किस रंग के हैं, किस योग्यता के हैं? तो संजय बताते हैं एक लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट गुप्त काल की है। जब सिकंदर आया है, भारत पर हमला किया है, तो उस समय वो घोड़ों का दल उसका काफी था। भारतीयों ने तब से प्रेरणा पाई कि घुड़सवार सैनिक अच्छा होता है। धीरे धीरे विकास होने लगा। गुप्त काल में तो उसका काफी विकास था। गुप्त काल में जो घोड़ों के रंगों का वर्गीकरण था वो महाभारत में आता है। तो हरि शब्द आता है महाभारत में, आत्मा परमात्मा परक। वाल्मीकि रामायण में नहीं, वो बानर परक है। हरि शब्द बीचक व्याख्या मैंने इसका ऐतिहासिक परिचय बताया है। हरि साहब लेते हैं क्योंकि कबीर साहब 1000 वर्ष पीछे हुए हैं गुप्त काल के, और सगुण उपासकों में हरि शब्द प्रचारित था, राम शब्द भी पीछे प्रचारित हुआ। तो ये सब शब्दों को साहब लेते हैं लेकिन अपना अर्थ देते हैं। साहब कहते हैं जगत हरि मानिक, जगत में हरि ही माणिक्य है, हरि ही हीरा है। हरि हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाट, जब आवे जन जौहरी तब हीरों की साठ। हरि क्या है? बाएं दहिने तजु विकारा निजुके हरिपद गहिया। बाएं दहिने सब तरफ से विकारों को छोड़ दो, निज पद ही हरिपद है। ये बात महाभारत में भी आती। जब प्रश्न आया ब्रह्म तो कहीं दिखाई नहीं देता है, तो उत्तर दिया गया जो घट घट में जीव रूपी ब्रह्म बैठा है वही तो है, अनुभविक है, ये कोई कल्पना नहीं है। महाभारत में तो प्रज्ञा दर्शन काफी भरा है, बीच बीच में खोस खांस है। अभी मैं देख रहा था तो एक पूरा प्रक्षेप है, और प्रक्षेप में भी बहुत बढ़िया मार्मिक है, प्रहलाद के विषय में बताया गया है। और बीच में एक श्लोक उस प्रक्षेप में भी प्रक्षेप है जिसको कोष्टक में रखा है, और पूरे में आत्म तत्व का चिंतन है, और बीच में नारायण आ गए हैं। तो छापने वाले गीता प्रेस ने भी उसमें कोष्टक में कर दिया है कि पीछे का है। तो बीच बीच में खोस खांस प्रक्षेप बहुत है, लेकिन प्रज्ञा दर्शन बहुत है। प्रज्ञा दर्शन में आत्म तत्व चिंतन और जगत की स्थित प्रकृति के नियमों से होती है, ये सब बातें बहुत है। तो जगत में हरि ही माणिक्य है, हरि है आत्मा। परिहरि लाख लोभ कुटुंब तज भजहु न सारंग पानी।
ऐ लोगों, लाख का लोभ और कुटुंब का मोह छोड़ करके सारंग पाणी का भजन करो ना। सारंग पाणी भी सगुण उपासकों का शब्द है। सारंग पाणी, सारंग धनुष, पाणी हाथ। हाथ में जो धनुष धारण करे उस विष्णु को सारंग पाणी कहा है। लेकिन विष्णु शब्द तो ये साकार हुआ। जो विष्णु का असली स्वरूप है वो घटघटवासी है। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष का मतलब प्रवेश करना। सब घट में जो प्रविष्ट है वही विष्णु है। सारंग पाणी ये आत्मा ही है। परिहरि लाख लोभ कुटुंब तुझ भजो न सारंग पानी। लाख का लोभ और कुटुंब का मोह छोड़ करके, यानी लोभ मोह क्रोध काम छोड़ करके सारंग पाणी का भजन करो। सारंग पाणी आत्मा, आत्मस्तित्व चिंतन करो कि सब कुछ अलग है। जो कुछ जिससे मैं लोभता हूं वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो शुद्ध चैतन्य, निर्विकार, निर्मल। जब मनोविकारों से रहित होकर के अंतर्मुख होगे तब उसका अनुभव होगा। इन बातों पर सब ध्यान दो, मनन चिंतन करो, अपने मनोविकारों को घटाओ, अंतर्मुख हो। साहब कहते हैं, कहो तो कोपति आई। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो कोपति आई। आत्मा सबसे विलक्षण है। वो सबको देखता है, वो स्वयं अदृश्य है, सबको जानता है, लेकिन बाहर से उसको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन स्वयं ज्ञाता है। अपने को पहचानो, अपने को जानो, अपनी सत्ता महत्ता को समझो, और उसमें स्थित होने के लिए सारा दुराचार का त्याग और सदाचार का ग्रहण, सद्गुण का ग्रहण आवश्यक है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।